ओम गणेशाय नमः। शिव पार्वती विवाह की कथा, मनन कथा, प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। आज रात से ही सजावट हो गई है और सज रहा है। कल 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की बधाई। शिव पार्वती विवाह के ऊपर थोड़े से शब्द सीखने का प्रयास और महाशिवरात्रि की जय जयकार। मनन प्रार्थना। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन और शिव जी के निराकार से साकार रूप में प्रकट होने का उत्सव है। तो महाशिवरात्रि के से जुड़ी हुई प्रमुख कुछ कथाएं, अनेकों कथाएं हैं। मनन प्रार्थना। शिव पार्वती विवाह की कथा। शिवरात्रि का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने महाशिवरात्रि की पावन रात्रि को माता पार्वती से विवाह किया था। यह रात्रि शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती भोलेनाथ को महाशिवरात्रि की ढेरों बधाई। और एक कथा, निराकार से साकार। निराकार से साकार। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर मतभेद हो गया कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। जब उनके बीच युद्ध की स्थिति बन गई, तब भगवान शिव जी एक विशाल अग्नि स्तंभ निराकार लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने दोनों को एक अग्नि स्तंभ के आदि, शुरुआत और अंत का पता लगाने को कहा। कोई भी इसका अंत नहीं पा सका। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिव को ही सबसे बड़ा माना। इसी दिन शिव का निराकार रूप लिंग के रूप में प्रकट हुआ था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और एक कथा, व्रत कथा। चित्रभानु शिकारी की कथा। चित्रभानु शिकारी की कथा। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। एक शिकारी चित्रभानु की से जुड़ी हुई ये कथा। शिकार की तलाश। चित्रभानु जंगल में शिकार की तलाश में था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वह एक बैल के पेड़ के पास बैठा। अनजाने में ही उस शिकार ने पूजा कर ली। रात बीतने के लिए वह उसी बिल्व के पेड़ पर चढ़ गया। रात भर उसने शिव का स्मरण किया और अनजाने में बैल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा, जिसके नीचे एक शिवलिंग था। ओम नमः शिवाय। गर्भवती हिरणी से शिकार की बात हुई। सुबह एक गर्भवती हिरणी वहां से गुजरी। शिकारी ने उसे मारना चाहा, लेकिन हिरणी ने निवेदन किया कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी, तब तुम मुझे खा लेना।
हिरनी ने ऐसा कहा शिकारी को, तो शिकारी ने उसे छोड़ दिया। हृदय परिवर्तन हो गया। शिकारी के मन में हृदय परिवर्तन हुआ। दिन भर भूखे प्यासे रहने और रात भर जागे रहने के कारण शिकारी ने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया। साथ ही बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने से और हिरनी के प्रति दया भाव रखने से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। शिकारी अभी उसने भोले के ऊपर पूजा कर ली, हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी की बात को मानकर शिवलिंग पर उसने बेलपत्र डाले थे। तो अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को दर्शन दिए। भोलेनाथ ने शिकारी को देखा, उसके काम को देखा। खाना तो चाहता था शिकारी, लेकिन हिरनी को मारा नहीं। रात में जब वहां रुक रहा है तो बेलपत्र पे ही ऊपर चढ़ गया, वहां बैठा था, बेलपत्र दे रहे थे भोलेनाथ के ऊपर। ओम नमः शिवाय आ गया। तो शिव जी ने ही, भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को दर्शन दिए और उसे मोक्ष प्रदान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समुद्र मंथन और नीलकंठ कथा। कथाओं पे समुद्र मंथन और नीलकंठ कथा। महाशिवरात्रि के दिन को उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है जब समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का जहर, विष को भगवान शिव जी ने धारण किया था। विष को अपने गले में रोकने के कारण उनका गला नीला पड़ गया और भोलेनाथ नीला ऐसा लगाया कि शिव जी का नाम भी बना नीलकंठ और वे नीलकंठ कहलाए, जिससे पूरी सृष्टि की रक्षा हुई। ओम नमः शिवाय। मनन प्रार्थना। लाडले हनुमान जी, दादू जी, आज महाशिवरात्रि की कथा है, मनन प्रार्थना कर रही हूँ। जो किताबों में आया, सच में पूजा करना नहीं आ रहा, सिखा देना लाडले, साथ रहना। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश है। यह रात्रि जागने और ध्यान करने की रात है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश, यह रात्रि जागने और ध्यान करने की रात है। भक्त रात भर जागकर शिव की पूजा करते हैं, मनन करते हैं, जो अज्ञानता और अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की ढेरों 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 बधाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे हरे महादेव।